हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जीएनएम बीएससी का अ, एक फंडामेंटल नर्सिंग का एक चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट नर्सिंग प्रोफेशन का लाई हूँ। आप प्रोफेशनल नर्स, ठीक है, और रोल ऑफ नर्सिंग की रोल क्या होता है नर्स का। तो इसके अंदर हम पहले बात करेंगे अब प्रोफेशनल नर्स क्या है। अब प्रोफेशनल नर्स हम किसे कहते हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगन। हम अब बात करते हैं कि प्रोफेशनल नर्स इज़ अ ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग स्कूल who has meet the requirements for a registered nurse in a state in which she is licensed to practice. We all know that कि हमें जब हम नर्सिंग करते हैं तो यदि हम कोई हॉस्पिटल में जॉब करने जाते हैं तो उसके लिए हमें INC से हमें लाइसेंस चाहिए होता है, तभी आप जो है हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं एज अ नर्सिंग स्टाफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि प्रोफेशनल नर्स क्या होती है कि ग्रेजुएट होनी चाहिए कहाँ से, एक रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग स्कूल। रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग मतलब जिसको ICN से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है, और उसको एक रजिस्टर्ड नर्स, उसको एक लाइसेंस प्राप्त हो, है ना, होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए नर्सिंग का। अब बात करते हैं कि कैंडिडेट्स हु सेटिस्फाई बेसिक रिक्वायरमेंट्स आर सिलेक्टेड बाय द अथॉरिटी टू अंडरगो द ट्रेनिंग इन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ठीक है। कैंडिडेट्स में हम बोलते हैं कि कैंडिडेट जो भी सेटिस्फाई है, जिसके पास बेसिक रिक्वायरमेंट जिसने फुलफ़िल कर दिया है, ठीक है, और वो सिलेक्ट हो गया है, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट मांगता है नर्सिंग में उसने सारी फुलफ़िल कर दी है ना, बाय द अथॉरिटी, ठीक है, अथॉरिटी के थ्रू टू अंडरगो द ट्रेनिंग, है ना, इन द रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एंड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कि स्कूल या कॉलेज ऑफ नर्सिंग के अंदर वो जाने के लिए, ट्रेनिंग के लिए वो अथॉरिटी के थ्रू वो सिलेक्ट है और उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल हो गए हैं, वो जा सकते हैं। वहाँ पे क्या करना पड़ता है, सी कंप्लीट द बेसिक कोर्स ऑफ स्टडी, ठीक है, जहाँ पे वो जा कर के अपना बेसिक कोर्स ऑफ स्टडी कंप्लीट करते हैं, ठीक है, टू द प्रिस्क्राइब सिलेबस अप्रूव्ड बाय द इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड बाय द स्टेट काउंसिल, है ना, जो कि स्टेट काउंसिल एंड नर्सिंग काउंसिल के थ्रू अप्रूव्ड हुआ है। सिलेबस, जितने सिलेबस हैं वो जो है वहाँ पे उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है, कोर्स दिया जाता है स्टडी करने के लिए, ठीक है, जो कि ICN ने जितने सिलेबस रखे हुए हैं। सो द लेंथ ऑफ द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग वेरीज विद द टाइप ऑफ प्रोग्राम, है ना, कि आप क्या कर रहे हैं, कौन सा ट्रेनिंग कर रहे हैं, कौन बेसिक कर रहे हैं, GNM कर रहे हैं, ANM कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू द आपके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका जो है ट्रेनिंग डिवाइड होगा, ठीक है। सो दिस कोर्स द कैंडिडेट्स रिसीव्स डिप्लोमा और बैचलर्स डिग्री इन नर्सिंग, जिसके अंदर क्या करता है, जो कैंडिडेट्स होता है, जो स्टूडेंट होता है, वो या तो डिप्लोमा या बैचलर डिग्री नर्सिंग में प्राप्त करता है ना। अब बात करते हैं कि हम जब नर्सिंग में आते हैं, नर्सिंग फील्ड में, तो हमारे पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो ये BSc नर्सिंग के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। तो इसमें देखेंगे फिजिकल एंड बायोलॉजिकल साइंस के अंदर अनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी होता है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी पैथोलॉजी पढ़ते हैं हम, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं, न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड में है सोशल साइंस के अंदर क्या क्या जाता है, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आ जाता है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड प्रोफेशन आ जाता है, जजमेंट। मेडिकल साइंस में देखें तो मेडिसिन एंड सर्जरी पढ़ते हैं हम, पीडियाट्रिक एंड ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ते हैं, मेट्रिया मेडिका एंड साइकेट्री, ठीक है। नर्सिंग साइंस में आ जाता है मेडिकल एंड सर्जिकल नर्सिंग, MSN, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक नर्सिंग एंड कम्युनिटी नर्सिंग, ठीक है। तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं। लेट्स अब हम बात करते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है हमारे पेपर के लिए, क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है एग्ज़ाम में, ठीक है। सो रोल में हम पढ़ेंगे कि नर्स एज्यूम डिफरेंट रोल्स एज दे प्रोवाइड केयर टू द क्लाइंट्स, है ना, जब वो क्लाइंट को, जब पेशेंट को केयर देती है तो नर्स एज्यूम करती है कि उसके वहाँ पे बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, ठीक है, जो उनको देने होते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करने होते हैं। सो वेरी ऑफन दे कैरी आउट रोल्स, ठीक है, कंकरेंटली, नॉट एक्सक्लूसिवली ऑफ वन अनदर, ठीक है, द रूल्स दे अज्यूम डिपेंड्स ऑन द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, द वेरियस रूल्स दे अज्यूम इंक्लूड, ठीक है, क्लाइंट्स के जो भी नीड्स हैं, जो भी डिपेंड्स हैं, तो सब जो है वो रोल्स होते हैं वो नर्स के होते हैं फुलफ़िल करना, ठीक है।
तो हम बात करते हैं कौन कौन से रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं नर्स के। सो फर्स्ट है केयर गिवर। नर्स क्या होती है, एक केयर गिवर होती है ना, जो कि वो क्या करती है, केयर देती है अपने पेशेंट को, है ना, कि मीट्स द क्लाइंट्स होलिस्टिक हेल्थ केयर नीड्स, है ना, जैसे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, डेवलपमेंटल, है ना, वो क्या करती है, केयर देती है ना, हेल्थ केयर देती है पेशेंट को। दिस में इंक्लूड फुल केयर ऑफ द कम्प्लीटली डिपेंडेंट क्लाइंट। ठीक है, इसमें क्या इंक्लूड होता है कि जो कम्प्लीटली डिपेंडेंट क्लाइंट होता है ना, कि जो अपने आप से खुद कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, उसे बोलते हैं डिपेंडेंट, जो कि किसी पे डिपेंड है। प्रैक्टिकल केयर of the partial dependent client and supportive educative care to assist the client to meet the hygiene possible health of level of health. Care may be provided directly or care may be delegated to other caregiver. तो इसमें यही कह रहा है कि जो हम केयर जो नर्सिंग स्टाफ है ना, वो नर्सिंग वो केयर देती है। तो केयर गिवर में कि वो डिपेंडेंट जो होते हैं, ठीक है, जो किसी पे डिपेंड है या पर्सनली डिपेंडेंट क्लाइंट है ना, और जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, किसी को सपोर्ट के थ्रू चलना है, तो केयर गिवर में नर्सिंग स्टाफ जो उनको केयर देती है, केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, बात करते हैं कम्युनिकेटर। जो नर्स है उसको केयर के साथ साथ कम्युनिकेशन में भी अच्छा होना चाहिए अपने क्लाइंट के साथ, है ना, अपने क्लाइंट के साथ बात करे तो एक्यूरेटली एंड क्लियरली बात करे, है ना, क्लियरली बोले, झूठ ना बोले अपने पेशेंट को। ठीक है, क्लाइंट के साथ नर्स को हमेशा से अपने बोलना चाहिए कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर कर सकते हो। ठीक है, एंड उनको जो है उनके साथ एंड देन कम्युनिकेट टू अदर मेंबर्स ऑफ द हेल्थ टीम। हेल्थ टीम के साथ जितने भी हेल्थ टीम के मेंबर होते हैं उनके साथ जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम है उसको शेयर करना है, बताना है कि हम इसको कैसे बाहर निकाल सकते हैं ना, तो उनकी जो है प्रॉब्लम को समझना है और उनकी हेल्प करनी है। टीचर में क्या है कि जो नर्स है वो एजुकेट भी करती है क्लाइंट को, उनके फैमिली को एंड सोसाइटी को रिगार्डिंग डिसीज कंडीशंस, है ना। ये जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है एंड प्रिवेंशन कर देती है एंड रिस्टोरेशन करती है हेल्थ को। ठीक है, रिहेबिलिटेशन दे ऑल्सो मे टीच अबाउट द नीड्स ऑफ लाइफ स्टाइल, है ना, कि नर्स क्या करती है, क्लाइंट को अच्छे से, क्लाइंट की फैमिली को बताती है कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, आप कैसे डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो, है ना, तो बताती है। अब बात करते हैं एडवोकेट। एडवोकेट में एस एन एडवोकेट, ठीक है, जो नर्स है प्रोटेक्ट करती है क्लाइंट को, है ना, एडवोकेट में क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, जो नर्स है असिस्ट करती है क्लाइंट को, एक्सप्रेस करती है लीगल राइट, जो भी पेशेंट के लीगल राइट होते हैं उसको एक्सप्रेस करती है, बताती है। जो नर्स है वर्क करती है एज वेल क्लाइंट्स लीगल एंड ह्यूमन राइट्स इन टाइम्स ऑफ हेल्थ है, इन्हें ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइंग, है ना, डाइंग के समय भी जो नर्स है ना, वो क्या करती है, पेशेंट की हेल्प करती है, उसकी हेल्थ को उसका जो राइट्स है, ह्यूमन राइट्स है, उसको वो करती है काम। ठीक है, ह्यूमन राइट्स इन टाइम्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस, है ना, एंड हेल्थ एंड इलनेस के समय भी उसका ह्यूमन राइट जो बनता है वो लीगल होता है, जो भी वो करती है। ठीक है, अब है चेंज एजेंट। तो द नर्स जो है एक्ट करती है एज अ चेंज एजेंट के थ्रू, विद वाइल असिस्टिंग द क्लाइंट्स इन मेकिंग बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, है ना, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ। चेंज एजेंट में क्या है कि ये जो है नर्सिंग स्टाफ वो पेशेंट के जो बिहेवियर है उसको भी चेंज करने की कोशिश करती है, यदि उसके ज़रूरत है चेंज करने की उसके हेल्थ में, उसको इम्प्रूव करती है हेल्थ को। ठीक है, और द नर्स इज डील विद द चेंजेस इन हेल्थ केयर। अब लीडर, लीडरशिप में क्या है कि जो नर्स है वो लीडरशिप में भी अच्छी क्वालिटी करती है। नर्स हेल्प करती है टीम मेंबर टू वर्क द कॉपरेशन, है ना, फॉर डिफाइनाइट गुड, है ना। द नर्स कैन एक्ट एज अ लीडर टू इंडिविजुअल क्लाइंट्स, देयर फैमिली, टीम मेंबर एंड कम्युनिटी, है ना, कि जो नर्स है वो लीडर की तरह वर्क करती है, इंडिविजुअल किसी एक क्लाइंट के साथ या उसकी फैमिली के साथ या टीम मेंबर या कम्युनिटी के अंदर देखें तो एक लीडर की भूमिका निभाती है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको क्या करना है, वो सारी चीज़ें वो नर्स बताती है, हेल्प करती है पेशेंट को। अब है मैनेजर, है ना, नर्स क्या है, एक मैनेजर भी है ना, कि कोऑर्डिनेट करती है क्लाइंट के साथ, उसको केयर देती है, सुपरवाइज करती है, देखती है ना, सुपरविजन एंड गाइड करती है क्लाइंट को, उसके फैमिली को एंड अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ टीम को, है ना, कि नर्स जो है एक मैनेजर है ना,
जो कि अपने डेलीगेट ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अदर टीम मेंबर के साथ विद द गोल ऑफ अचीविंग इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव केयर ऑफ द क्लाइंट, है ना, कि जो भी क्लाइंट है उसके साथ इफ़ेक्टिव एंड इफ़िशिएंट, है ना, गोल्स के साथ काम करती है, वर्क करती है, केयर मिल करके टीम वर्क करती है। अब बात करते हैं रिसर्चर। नर्स जो है वो पार्टिसिपेट करती है, ऑल्सो रिसर्च में भी पार्टिसिपेट करती है, वर्क्स रिलेटेड टू हेल्थ केयर, है ना, कि हेल्थ केयर के अंदर जो भी काम चल रहा है, जो भी चीज़ रिसर्च हो रही है उसमें नर्स ऑल्सो पार्टिसिपेट करती हैं। नर्स जो है रिसर्चर टेक्स इन इंटरेस्ट इन रिसर्च, है ना, जो नर्स होती है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है रिसर्च के अंदर, है ना, इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, कि जो रिसर्चर है वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है कि ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका कैसे हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं, उसमें हेल्प करती है। काउंसलर कौन होता है? नर्स जो है काउंसलिंग भी करती है, जो भी इंडिविजुअल होता है या फैमिली होती है, जो भी है ना, उनके साथ मिल करके उनको काउंसल करती है कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं, है ना। नर्स जो हेल्प करती है उस स्ट्रेस से बाहर निकालने में, कोई भी डिसीज़ कंडीशन पेशेंट को है वो नहीं निकल पा रहा है, तो जो नर्स है वो हेल्प करती है, उसको इमोशनली हेल्प करती है, सपोर्ट करती है ना, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देती है और स्ट्रेस से बाहर निकालने के लिए काउंसिल करती है। केस मैनेजर की बात करें तो इसके अंदर एक केस मैनेजर डिफरेंट रोल आर प्रोवाइडेड, है ना, बाय डिफरेंट बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप के डिफरेंट रोल्स देते हैं, है ना। तो उसमें है कि जो केस मैनेजर में हेल्प करते हैं मैनेज केस को मैनेज करने में, कोई भी केस हो, है ना, जिससे पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्रिटिकल थिंकर, है ना, नर्स जो है बहुत ही ज़्यादा उसमें उनमें थिंकिंग स्किल्स होना चाहिए, होता है, हाँ, अलॉन्ग विद नर्सिंग प्रोसेस के साथ, है ना, फॉर डिसीजन मेकिंग, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रिहेबिलिटेशन की बात करें तो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के साथ साथ नर्स जो है इंश्योर करती है क्लाइंट्स को कि वो दोबारा से अपने मैक्सिमम स्टेट में आ जाए, पहले के जैसा, जो पहले जैसा था वैसा हो जाए, ठीक हो जाए। अब है एक्सपेंडेड केयर कैरियर रोल्स, है ना, इसमें नर्स जो है क्या करती है, आउट एक्सटेंडेड कैरियर रोल्स विच अलाउ ग्रेटर इंडिपेंडेंस ऑटोनॉमी, है ना, इसमें जो है नर्स जो है पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, पेशेंट को जो है इंडिपेंडेंट बनाती है कि वो खुद अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी पे डिपेंड ना रहे। उसमें नर्स प्रैक्टिशनर, है ना, नर्स प्रैक्टिशनर में क्या है, नर्स विद एडवांस नर्सिंग एजुकेशन के साथ, है ना, ग्रेजुएट हुई होती है ना, नर्स, उसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है नर्स को, उसी के साथ वो वेरियस रोल्स वो अ, लाती है ना, और नर्स जो है हेल्प करती है पेशेंट को, फैमिली नर्स प्रैक्टिशनर, स्कूल नर्स प्रैक्टिशनर, है ना, गायनोकोलॉजिकल नर्स, ये सब नर्सेस होती हैं जो कि हेल्प करती है पेशेंट को, ठीक है, बाहर आने में। अब बात करते हैं क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट, है ना, क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो कि एक नर्स होता है जो कि एडवांस डिग्री उनको होता है, उनको मिला होता है, वो बहुत ज़्यादा एडवांस डिग्री लिए होते हैं वो नर्सिंग के अंदर, ठीक है, एंड एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं इन प्रैक्टिस में। नर्स जो है प्रोवाइड करता है डायरेक्ट पेशेंट केयर, एजुकेट करती है, काउंसिल करती है, कंसल्ट करती है, ठीक है, और रिसर्च भी करती है। अब बात करते हैं नर्स एनेस्थेसिस। नर्स एनेस्थेसिया ऑल्सो एक नर्स है जो कि एडवांस्ड एजुकेशन करी होती है वो, ठीक है, इन प्रोग्राम इन एनेस्थेसियोलॉजी में। जो नर्स है एनेस्थेसिस परफॉर्म कर, एनेस्थेसिया में क्या है कि नर्स जो है परफॉर्म करती है प्री ऑपरेटिव विजिट असेसमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव असेस करती है एंड एडमिनिस्टर करती है जनरल एनेस्थेसिया फॉर सर्जरी के लिए भी, है ना। फिर है नर्स मिडवाइफ। नर्स मिडवाइफ कौन होती है? एक रजिस्टर्ड नर्स होती है जो कि एक मिडवाइफ के अंदर उसने कंप्लीट किया होता है पूरा प्रोग्राम, ठीक है। नर्स जो है वो प्रीनेटल पोस्टनेटल केयर देती है, ठीक है, और नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट भी करवाती है। जो नर्स मिडवाइफ है वो मेडिकल असिस्टेंट केस कॉम्प्लिकेशन। बात करते हैं नर्स रिसर्चर। नर्स रिसर्चर हैव एडवांस्ड एजुकेशन ली होती है, ठीक है, डॉक्टरेट लेवल तक, ठीक है। जो नर्स है रिसर्चर स्टडी करती है नर्सिंग प्रॉब्लम्स के बारे में एंड इंस्ट्रक्ट करती है कि कैसे इसका सोल्यूशन लाया जाए बेस्ड ऑन द साइंटिफिक स्टडी। अब बात करते हैं नर्स एडमिनिस्ट्रेटर कौन होती है, कि डिलीवरी करती है नर्सिंग सर्विसेज को, दे डू बजटिंग, स्टाफिंग एंड प्लानिंग प्रोग्राम, है ना, वो क्या करती है, बजट
बजट निकालती है, स्टाफिंग का भी करती है, प्लानिंग प्रोग्राम करती है। नर्स जो है एडमिनिस्टर करती है बहुत सारे फंक्शन एज अ हेड नर्स, ठीक है, सुपरवाइज़र एंड डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग सर्विसेज। नर्स एजुकेटर कौन होता है? नर्स एजुकेटर जो है टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्लासरूम एंड क्लिनिकल टीचिंग, है ना। एजुकेटर कौन है? जो पढ़ाते हैं, है ना। नर्सिंग के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उनको क्लासरूम लेने की और क्लिनिकल टीचिंग। नर्स एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो कि हैज़ एडवांस डिग्री लिए होते हैं एंड मैनेज करते हैं हेल्थ रिलेटेड बिजनेस को, एंड मे बी डूइंग, ठीक है, एजुकेशन, कंसल्टेशन और रिसर्च।